दोस्तों, क्या जिन्नात इंसान को तकलीफ़ दे सकता है? क्या जिन्नात इंसान के शरीर में आकर उसे परेशान कर सकता है? दोस्तों, आज के ज़माने में लोग जिन्नातों को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो जिन्नात की हकीकत को और उनकी किस्मों को जानते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अल्लाह ने जिन्नात की कितनी किस्में बनाई हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर आज इंसान को परेशानी हो जाती है या उसके घर में कोई मुसीबत आ जाती है तो वो लोगों के पास जाकर कहता है कि हमारे घरों में जिन्नात का साया है और हमें जिन्नात परेशान करते हैं। अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तब भी लोगों का ख्याल वहीं जाता है और ढोंगे बाबाओं के चक्कर में आकर लोग अपना पैसा भी खर्च करते हैं और ईमान भी ज़ाया करते हैं। इससे अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या वाकई जिन्नात इंसान को तकलीफ़ दे सकता है या उसको परेशान भी कर सकता है? दोस्तों, हकीकत तो ये है कि आज जहाँ पर इंसान आबाद है वहाँ पर जिन्नात भी आबाद है। और दोस्तों, कभी ये हमारे सामने कुत्ता बनकर आते हैं, कभी हमारे सामने बिल्ली की शक्ल में आते हैं, कभी रहनुमा बन के हमारे सामने आते हैं, तो कभी दुश्मन की फ़ौज बनकर हमारे सामने आते हैं। कभी ये मुसाफिरों को रास्ता भटकाते हैं, तो कभी ये लड़कियों और औरतों को तंग करते हैं, और कभी ये मियाँ बीवी में आपस में फूट डलवाते हैं। इनकी 3 किस्में हैं। याद रखो, वे जिन जो लोगों के साथ रहता है उसे आमिर कहते हैं, ये घर में रहने वाला जिन होता है। और दूसरी किस्म जो जिन बच्चों को परेशान करता है उसे अरवाह कहते हैं। और जो जिन ज़्यादा ताकतवर और लोगों को परेशान करता है उन्हें शयातीन और जिन्नात कहते हैं। और वो जिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है उसे अफरीद कहते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि जिन्नात इंसान को तकलीफ़ पहुंचा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमें ये लगे कि हमारे घर में कोई जिन भूत का साया है और वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचने की काफ़ी सारी सूरतें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम सूरह बकरा की तिलावत करें, या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को तिलावत करें, या सूरह फलक या सूरह नास घर में एहतमाम के साथ पढ़ें। ढोंगे बाबाओं के चक्कर में न जाए। इंसान का वक्त, पैसा और ईमान ये सारी चीज़ ही ख़राब होते हैं और वो तुम्हें तरह तरह की बातों में मुब्तला कर देता है। इनसे बचने का तरीक़ा यही है कि कुरान की तिलावत की जाए, नमाज का एहतमाम किया जाए और सूरह फलक और सूरह नास को ज़्यादातर पढ़ा जाए जब हमें खदशा हो कि जिन्नात या कोई भूत वग़ैरह हमारे घर में है या हमें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ये एक सहाबी हैं। इनकी रिवायत से ये भी साबित होता है कि अल्लाह ने जिनों को 3 किस्मों में पैदा किया है। एक वो जिन जो उड़ते हैं, दूसरी वो किस्म है जो सांप और कुत्ते बन जाते हैं और हमारे सामने आ जाते हैं, और तीसरी किस्म जो किसी जगह पर बस जाते हैं और उस जगह को नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर कोई जिन हमारे घर में है और हमें परेशान नहीं करता तो हमें उसके बदले कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि हम कुरान पाक की तिलावत और नमाज का एहतमाम करें, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला ने ताकत किसी को भी नहीं बख्शी है कि कोई अल्लाह ताला के बंदों को परेशान करे, लेकिन इनसे बचने की सूरत कुरान पाक की तिलावत है, नमाज का एहतमाम है और पाकी का एहतमाम है। इसीलिए दोस्तों, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुरी चीज़ों से बचने का तरीक़ा बता दिया है, लेकिन अफसोस कि हम उस पर अमल नहीं कर पाते और लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने घर में भी नमाज का एहतमाम किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। जहाँ नमाज और कुरान और अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है वहाँ से गंदी चीज़ें दूर हो जाती हैं, शयातीन उन घरों को छोड़ देते हैं और इसीलिए घर में खैर और बरकत आने लगती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।